अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास, सोशल स्टडीज़ क्लास। आई एम योर क्लास टीचर मैम अरूप। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू हैव योर एसएसटी बुक, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। सब बच्चे अपनी अपनी चीज़ें अपने पास रखेंगे ताकि हम साथ साथ जो है उनको अंडरलाइन करते जाएं और वर्ड्स मीनिंग जो है साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। निकालिए सब बच्चों ने। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आवर फर्स्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 1, सिटीज़नशिप। व्हाट इज़ सिटीज़नशिप? सिटीज़नशिप क्या होती है? शिप का मतलब होता है शहरियत। सब बच्चे इसके ऊपर लिखेंगे। सिटीज़नशिप का मतलब होता है शहरियत। शहरियत क्या होता है? शहरी से निकला है। शहरी क्या होता है? कंट्री में रहने वाले लोग शहरी कहलाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वी ऑल बिलोंग टू अ कंट्री। हम सब एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, एक कंट्री में रहते हैं। मिसाल के तौर पे वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। सो वी आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम क्या हैं? पाकिस्तान के शहरी हैं। सिटीज़नशिप का मतलब होता है बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंट्री एंड हैविंग सम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसी भी मुल्क का शहरी होने की हैसियत से हमारे ऊपर कुछ राइट्स होते हैं, यानी कुछ हमारे फ़राइज़ होते हैं और कुछ हमारी ज़िम्मेदारियां होती हैं। मिसाल के तौर पे आप एग्ज़ाम्पल इसकी इस तरह ले सकते हैं, वी हैव द राइट टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाने का हक है। ये हमारा हक है कि हम स्कूल जाएं। राइट क्या है? हमारा राइट है कि हम स्कूल के रूल्स को फॉलो करें। फर्स्ट टॉपिक इज़ सिटीज़नशिप, यूनिट नंबर 1 सिटीज़नशिप। पेज नंबर आपका है 5। पेज नंबर 5 खोलें सब बच्चे। यूनिट नंबर 1 सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप, सिटीज़नशिप क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि सिटीज़नशिप किसको कहते हैं। सिटी किसको कहते हैं आप जानते हो? सिटी कहते हैं शहर को। किसी भी शहर को क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। ठीक है, आप देखें, आप जानते हैं कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हम सब जो है एक कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसका नाम है पाकिस्तान। वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के क्या हैं? शहरी हैं। सिटीजनशिप मीन्स बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी मुल्क के या कंट्री के मेंबर होना और वहाँ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना, यानी पूरा करना सिटीज़नशिप कहलाता है। ठीक है, सिटीज़नशिप किसको कहते हैं? कि हम किसी भी मुल्क के जो हैं वो मेंबर हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं, उस कंट्री में हम रहते हैं और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर रहे हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हमारे फ़राइज़ हैं जो हमें गवर्नमेंट हमें दे रही है। जिस कंट्री में हमें रह रहे हैं वहाँ पे हमारे कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ हकूक़ हैं जो हम अदा करते हैं। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि वी हैव द राइट टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाने का हक हासिल है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज अ गुड सिटीज़न वी हैव टू फॉलो द रूल्स। हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। ऑब्वियसली हम सब करते हैं अपने मुल्क से प्यार, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप डेली लाइफ से इसकी एग्ज़ाम्पल किस तरह ले सकते हैं? आप देखें, अगर हम स्कूल आ रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये टाइम से स्कूल आता है, स्कूल के रूल्स को फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है। और अगर इसी तरह हम अपनी कंट्री में रहते हुए कंट्री के रूल्स को फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे सिटीजन्स, तो हम क्या होंगे? एक गुड सिटीज़न होंगे। समझ आ गई है सबको? गुड। चले अब हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। The key to flourishing society and maintaining peace can only be possible when we rightfully treat everyone. फ्लरिशिंग क्या होता है? अंडरलाइन करते जाएं आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और इसके ऊपर आप मीनिंग लिखते जाए ताकि आपको ट्रांसलेशन करते हुए आसानी हो जाए। फ्लरिशिंग मीन्स खुशहाल सोसाइटी, माशरा।
एंड मेंटेनिंग होता है बरकरार रखना, मेंटेन करना, बरकरार रखना, पीस अमन। कैन ओनली बी पॉसिबल, मुमकिन। व्हेन वी राइटफुली होता है सही तरीके से, इंसाफ के साथ, ट्रीट एवरीवन। The key to flourishing society and maintaining peace can only be possible when we rightfully treat everyone. किसी भी माशरे में अमन और उस माशरे को खुशहाल इस तरह रखा जा सकता है, इस सूरत में मुमकिन है जब हम वी राइटफुली ट्रीट एवरीवन, सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट करेंगे तो वो माशरा क्या होगा, खुशहाल भी होगा और वहाँ पे अमन भी कायम रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, एक शहरी होने के नाते, वी मस्ट नो आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फुलफिल दैम इन ट्रू एसेंस। नो जानना, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स होते हैं हकूक़, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ज़िम्मेदारियाँ। टू फुलफिल होता है पूरा करना, ट्रू सही, एसेंस होता है हकीकत में, यानी अच्छे तरीके से उनको फुलफ़िल करना। इसका होगा एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, एक शहरी होने के नाते या किसी भी मुल्क के शहरी होने की हैसियत से, वी मस्ट नो आवर राइट्स, हमें अपने राइट्स को जानना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों को जानना चाहिए, टू फुलफ़िल दैम इन ट्रू एसेंस, ताकि हम उन्हें अच्छे तरीके से, सही तरीके से अदा कर सकें। जब हमें पता होगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारियां हैं और ये हमारे हकूक़ हैं, जब हमें कैटेगराइज़ करके बताया जाएगा तो क्या होगा, हम उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में, यू विल लर्न ऑल सच एस्पेक्ट्स, आप इसी तरह के तमाम पहलू जो है वो सीखेंगे। That will help you to play your part in the betterment of society, जो आपको माशरे और मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करने में मदद करेंगे। एंड अ कंट्री विदाउट हर्टिंग एनीवन्स स्पेस, बग़ैर किसी की हक या जगह को नुकसान पहुंचाए। इसका क्या मतलब है, इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे कि एक कंट्री या सोसाइटी में हम अपना बेहतर किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, जिससे किसी के हकूक़ जो है वो हम तलफ़ ना करें, यानी किसी की हक तलफ़ी ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी को हर्ट किए बगैर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह पूरी कर सकते हैं और हमारे हकूक़ क्या हैं जो हमें लेने हैं। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। आपने इनके जो हैं अंडरलाइन किए हुए मीनिंग है, आपने इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से घर में करनी है। और ये जो आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं मीनिंग, ये मैं आपको एंड पे पेज दे रही हूँ, आप ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम अभी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाता है। ये उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, सिटीज़नशिप क्या होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसकी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट है स्वीक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्वीक राइट्स मीन्स शहरी हकूक़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़राइज़। द टर्म स्वीक इज़ रिलेटेड टू द ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल टू देयर सिटी, टाउन और कम्युनिटी। लफ्ज़ स्वीक जो है, टर्म स्वीक जो है, उन ज़िम्मेदारियों या सरगर्मियों से मुतालिक है जो लोग अपने कस्बे, शहर या कम्युनिटी के लिए अंजाम देते हैं। The term is weak related to the duties or activities of people to their town or community. वर्ड्स वीक जो है उन ज़िम्मेदारियों या सरगर्मियों से मुतालिक है जो लोग अपने कस्बे, शहर या कम्युनिटी के लिए अंजाम देते हैं। आप इसको आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं, जो काम हम अपने शहर के लिए या अपने सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं, उनका मतलब, उस वीक का मतलब ये होता है। ठीक है, स्वीक का क्या मतलब है, ऐसे काम जो हम अपने शहर या अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सफाई रखना, रूल्स को फॉलो करना,
स्कूल का ख्याल रखना, ये सब क्या है, इसी से रिलेटेड है। द वर्ड स्वीक इज़ डिराइव्ड होता है निकलना या आना, फ्रॉम लैटिन, लातीनी ज़ुबान थी। वर्ड स्वीक्स आप देखेंगे स्वीक एंड स्वीक्स, इसको हम पढ़ेंगे स्वीक, CIVIC, स्वीक। एंड ये क्या है, स्वीक्स है, यहाँ पे आगे एस लग गया है, विच मीन्स रिलेटेड टू आ सिटीज़न। द वर्ड स्वीक इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, स्वीक जो है वो एक लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्वीक्स से निकला है, जिसका मीनिंग है रिलेटेड टू आ सिटीज़न, एक शहरी के मुतालिक। सबको समझ आ गई है? So, civic rights and responsibilities are those duties. civic हकूक़ जो हैं, शहरी हकूक़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर दोज ड्यूटीज़, वो फ़राइज़ एंड रूल्स हैं और कवानीन हैं, दैट आर रिलेटेड टू आ सिटीज़न ऑफ आ कंट्री, जो किसी भी कंट्री के शहरी से जुड़े होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। निकला है स्वीक जो है लातीनी ज़ुबान के वर्ड स्वीक्स से निकला है, जिसका क्या मतलब है, रिलेटेड टू आ सिटीज़न, शहरी से मुतल्लिक, रिलेटेड टू आ सिटीज़न, शहरी से मुतालिक, रिलेट करना, जुड़े होना। सो स्वीक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर दोज ड्यूटीज़ एंड रूल्स दैट आर रिलेटेड टू आ सिटीज़न ऑफ आ कंट्री। स्वीक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो शहरी हकूक़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ, वो ड्यूटीज़ और रूल्स हैं, कवानीन हैं, जो किसी भी मुल्क के शहरी से रिलेट कर रहे होते हैं, शहरी से मुतालिक होते हैं। एवरी सिटीज़न इज़ ग्रांटेड सम राइट्स सिंस देयर बर्थ, हर शहरी को उसकी पैदाइश से ही कुछ हकूक़ दिए जाते हैं। ग्रांट होता है दिया जाना या अता करना, यहाँ पे हम करेंगे दिया जाना। एवरी सिटीज़न, हर शहरी को इस ग्रांटेड दिए जाते हैं, सम राइट्स, कुछ हकूक़, सिंस देयर बर्थ, उसकी पैदाइश से, पैदाइश। दीज आर बेसिक राइट्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, ये बुनियादी हकूक़ होते हैं किसी भी शख्स की सिक्योरिटी, हिफाजत के लिए। सिक्योरिटी होता है हिफाजत ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की हिफाजत के लिए, ठीक है। सिमिलरली, इसी तरह द सिटीजन्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिस तरह हमारे कुछ हकूक़ होते हैं, किसी भी शहरी के कुछ हकूक़ हैं, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सिटीजन्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ भी हैं। टू बी की सेंस में आता है, टू का मतलब होता है बी, TOO, विच दे हैव टू फुलफिल, जो उसको पूरी करनी होती हैं, इन ऑर्डर टू मेक देयर कम्युनिटी अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग टुगेदर, जिसको पूरा करने से क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी एक बेहतर जगह हो जाती है इकट्ठा रहने के लिए। आज का आपका लेसन इधर तक ही है, यहाँ पे आप डेट लगा देंगे। आज क्या डेट है, यहाँ पे आप डेट एंटर करें, टुडे इज़ 28 मार्च, ठीक है। इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा है, यूनिट का नेम है सिटीज़नशिप, और इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सिविक का क्या मतलब है। सिविक वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, लातीनी ज़ुबान के वर्ड स्विक्स से निकला है, जिसका मतलब है शहरी से मुतालिक। जिस तरह हमारे कुछ हकूक़ होते हैं, इसी तरह हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। जब हम अपने हकूक़ लेते हैं तो हमें वो फ़राइज़ भी अदा करने होते हैं। जब दोनों चीज़ें बैलेंस चल रही होती हैं, अच्छे तरीके से हर बंदा अपने हकूक़ दे रहा होता है, हकूक़ ले रहा होता है, और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहा होता है, तो क्या होता है, कोई भी सोसाइटी बेहतरीन सोसाइटी होती है, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो ख़ुद ही वो सोसाइटी खुशहाल होती है, बेटर होती है रहने के लिए, और तरक्की भी करती है। सबको समझ आ गई है यहाँ तक? अब आपने इनके वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, और एक क्वेश्चन आपका, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, हम वो क्वेश्चन देखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको एंड पे दे देती हूँ पेज, और आप वो वहाँ से देख के तो उसको अपनी कॉपी पे साथ साथ नीट कॉपीज़ पर आप नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वीक। स्वीक का क्या मतलब है, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्वीक का क्या मतलब है। वर्ड स्वीक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्वीक्स विच मीन्स रिलेटेड टू अ सिटीजन, जिसका मतलब है कि ये किसी भी सिटीज़न से रिलेट कर रहा होता है। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, द वर्ड स्वीक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्वीक्स। स्वीक जो है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्वीक्स से निकला है, विच मीन्स रिलेटेड टू आ पर्सन, जिसका मतलब है किसी भी शहरी से मुताल्लिक। यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये आपको एंड पे मैं लिखा हुआ भी दे देती हूँ, आप वहाँ से देख के इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। बहुत अच्छा सा आप टाइटल पेज बनाएंगे सिटीज़नशिप का। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।